students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, and today we are on the chapter number 15, that is inheritance. Let's move towards the first topic according to our smart syllabus. The first topic we have to study is introduction to genetics. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ने पहले भी पढ़ा है, जेनेटिक्स की जो ब्रांच है इसके हवाले से आप लोग पहले 9th क्लास में भी डेफिनेशन इसकी कर चुके हैं। तो चलिए आइए दोबारा आपको इसके बारे में बता देते हैं। जेनेटिक्स ब्रांच एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम विरासती करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स की तरफ जो ऑफस्प्रिंग्स की तरफ जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, दैट रिलेट्स टू द जेनेटिक्स. Genetics is the branch of biology in which we study inheritance. Inheritance means the transmission of characteristics from parents to offsprings. Inheritance का मतलब क्या है? खसूसियात का वालिदैन से बच्चों की तरफ या एक नस्ल से दूसरी नस्ल की तरफ मुंतकिल होना, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली ट्रेट्स कहा जाता है. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज द ट्रेट्स. फॉर एग्जांपल, इन मैन, इंसानों के अंदर या आदमी के अंदर हाइट, कलर ऑफ आई, इंटेलिजेंस, ये तमाम इनहेरिटेबल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ मूव करती हैं. पेरेंट्स पास करैक्टरिस्टिक्स टू देयर यंग. पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने यंग वंस में अपनी करैक्टरिस्टिक्स को पास करते हैं बाय द ट्रांसमिशन ऑफ द जीन्स. ठीक है, हमारी जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन्स के ऊपर खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए एलील्स मौजूद होती हैं, जो कि आपके पेरेंट्स के से जो भी खसूसियात आपके अंदर मुंतकिल हो रही होती हैं, वो जीन्स के ऊपर जो अलील्स होती हैं वो उनको क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं. और बेसिकली पेरेंट्स से जीन्स ही होती हैं जिनका ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन होता है. इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, पीछे हमने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल से पढ़ा था. ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब होता है तो दोनों पेरेंट की तरफ से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं दैट टुक अ पार्ट इन द फ्यूजन एंड दे जॉइन और दे फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत पेरेंट जो होते हैं वो शेयर करते हैं इन द फर्टिलाइजेशन. द क्रोमोसोम्स कैरीज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन. और क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके ऊपर इनहेरिटेंस की बेसिकली विरासत की यूनिट मौजूद होती है, इकाई मौजूद होती है, जिसको आप जीन कहते हैं. और उन जीन के ऊपर क्या होती हैं? एलील्स होती हैं जो बेसिकली आपके करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं. लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक 15.2. टॉपिक इज़ अबाउट द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम क्रोमोसोम्स का और जीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स सेल के अंदर कहाँ लोकेट करते हैं, और जनरली ये कितने नंबर्स में होते हैं, और इसके अंदर जो मटेरियल होता है या इसका जो स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन है वो किस तरह से बनता है. जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए. जीन्स डीएनए से बनी है. दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इनके ऊपर खास किस्म की हदायत होती हैं जिनसे सेल जो है वो अपनी खसूसियत के मुताबिक प्रोटीन को बनाता है. इन ऑर्डर टू नो द नेचर, इसकी आदत और इसकी कुदरती जो कंपोजिशन है उसको जानने के लिए, एंड वर्किंग ऑफ जीन्स, जीन्स के वर्क करने को जानने के लिए, वी विल हैव टू स्टडी द क्रोमोसोम्स इन डिटेल. हमें क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल से जानना चाहिए पहले. ठीक है, द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम. हमारे जिस्मों के अंदर एक कांस्टेंट नंबर होता है, यानी कि अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स का अल्लाह ताला ने जो क्रोमोसोमल नंबर है वो एक फ़िक्स नंबर जो है पैदा किया है, बनाया है. अगर इस नंबर में कोई भी कमी या ज़्यादती आती है तो फिर जेनेटिक रिटार्डेशंस बहुत सारी फेस करना पड़ती हैं. द बॉडी सेल्स हैव कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं. देयर आर अबाउट 23 pairs of chromosomes, and singly if we talk about the single chromosome, and there are about 46 chromosomes present in the human being's cell. In human being body cells there are 23 pair of homologous. homologous का word यहाँ पर यूज़ किया गया है. homologous का मतलब होता है सेम तरह के, similar, that are similar in their structure and composition, that are called as the homologous chromosome. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. एंड दीज क्रोमोसोम, इफ़ we talk about the chromosome singly, there are 46 chromosomes present in the human beings. We may call
दैट ड्यूरिंग मियोसिस, हम कह सकते हैं मियोसिस के दौरान द टू मेंबर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट। और ये हमने जब 9th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस के टॉपिक्स हमने पढ़े थे, तो मियोसिस में हमने पढ़ा था कि मेजर डिफरेंस जो है मियोसिस के अंदर वो यही होता है कि जब क्रोमोसोम्स अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ज्वाइन करते हैं, दो सेपरेट सेपरेट जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे ज्वाइन देयर सेगमेंट्स एंड द पॉइंट ऑफ देयर जॉइनमेंट इज कॉल्ड एज द क्याज़मेटा। उस सूरत में क्या होता है कि जब वो अलहदा होते हैं तो जेनेटिक मटेरियल उनका क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो क्रोमोसोम जब एक पेयर में सेपरेट होते हैं, ठीक है, और जब उनका मियोसिस के दौरान क्याज़मेटा होने के बाद जो कह लें आपके उनका जेनेटिक मटेरियल ज्वाइन करता है आपस में, उसके बाद जब वो अलहदा होते हैं तो दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे पेयर, ईच पेयर जो होगा ऑफ देम, उसके हर जो गैमीट होगा क्रोमोसोम होगा वो अपना अपना क्या करेगा, एक अलहदा से गैमीट बना लेगा। ठीक है, क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ क्रोमाटिन मटीरियल। क्रोमोसोम सिंपली क्रोमाटिन मटीरियल के बने हुए होते हैं। क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मटीरियल, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेचीदा मटीरियल है, मादा है, जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना है। और मेनली प्रोटीन्स की भी बहुत सारी किस्में हम लोगों ने पढ़ी हैं। जब आपने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा था ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला, उसमें आपने पढ़ा था कि प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स की भी आगे से बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो प्रोटीन की बेसिकली जो टाइप डीएनए के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स का क्रोमाटिन मटेरियल पूरा करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है। डीएनए क्या करता है? रैप अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम। डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप करता जाता है, कॉइल करता जाता है और एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। डीएनए इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम्स। और डीएनए ना सिर्फ इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है, बल्कि न्यूक्लियोसोम्स के अंदर जो मटेरियल है डीएनए का, वो वहाँ पर भी न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में भी मौजूद होता है। इन दिस वे, इसी तरह से द न्यूक्लियोसोम्स एंड द डीएनए बिटवीन दैम, न्यूक्लियोसोम और उनके दरमियान जो डीएनए आता है, दैट लुक लाइक द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। जिस तरह एक स्ट्रिंग के ऊपर, एक धागे के ऊपर बीड्स, या जैसे आप तस्बीह के दाने देखते हैं, ठीक है, तस्बीह के नीचे एक स्ट्रिंग होता है, उसके ऊपर मोती पिरोए होते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से न्यूक्लियोसोम्स के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है वो बिल्कुल इस तरह से लगता है कि जैसे किसी स्ट्रिंग के ऊपर किसी बीड्स को पिरोया गया हो। ठीक है, ये नेक्स्ट आप डायग्राम में भी इसको टैली कर सकते हैं। ये आपके सामने डीएनए का जो क्रोमोसोम के जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है। इसमें देखें आप, द फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये साइडों पे जो फाइबर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम होता है। ठीक है, और इसके अंदर से ये देख सकते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए जो है इसके दौरान में बिल्कुल एक स्ट्रिंग की तरह, जो कह लें कि दो जो न्यूक्लियोसोम्स के पोर्शन है प्रोटीन कंटेनिंग, उनके दरमियान में एक पाथवे है, उनके दरमियान में एक रास्ता है, उनके दरमियान में एक स्ट्रिंग का काम करता है। कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। और ये कंडेंस होते हैं, मोटे होते हैं और एक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। ठीक है, और ये आप सेकेंडली यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं डीएनए जहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो जो न्यूक्लियोसोम का हिस्सा है, या जो आप कह लें ये जो स्ट्रिंग है, उसके ऊपर डीएनए जो है क्वाइल फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक 15.2। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट रिलेट्स टू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए, इसके बारे में डीएनए की हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।